Okay, after substitution method we have learned substitution method as well as elimination method both, है ना. After both methods we learn what our third method, that is cross multiplication method. See, cross multiplication method also known as formula method because it follow a formula. इसको फॉर्मूला मेथड भी बोल देते हैं क्योंकि ये फॉर्मूले से सॉल्व होती है. क्लियर. तो इसका फॉर्मूला आपको बाय हार्ट करने की ज़रूरत नहीं है, याद करने की ज़रूरत नहीं है. मैं आपको इसको बनाने का तरीका बता दे रहा हूँ कि फॉर्मूला तत्काल बनाया करो आप, है ना. तुरंत बनाओगे, सीख लोगे बनाते कैसे हैं, तो तुरंत बनाओगे तो कभी गलत भी नहीं हो आएगा और, है ना, सॉल्व भी हो जाएगा. तो देखिए आपके स्टैंडर्ड लीनियर इक्वेशन क्या थे. हाँ, स्टैंडर्ड लीनियर इक्वेशन आपके होते हैं a1x प्लस b1y इक्वल c1. ये था फर्स्ट इक्वेशन. अब वैल्यूज ऑफ a1 b1 c1 कैन बी डिफरेंट इन ईच क्वेश्चन. एंड सेकेंड था क्या, a2x प्लस b2y इज इक्वल टू c2. हाँ, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का फॉर्मूला बनाने के लिए इसका नाम है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन. अच्छा देखना, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 4 नंबरों में होता है. 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर और 4 नंबर. ये 4 नंबर हैं, इनमें हमको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है. ठीक है. तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जो राइट मतलब सीधा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जो है वो फ्रॉम डाउन साइड ऑफ राइट हैंड से अप साइड ऑफ लेफ्ट हैंड पहले मल्टीप्लाई होगा. मतलब फर्स्ट नंबर पे ये ऐसा मल्टीप्लाई करना चाहिए हमको, डाउन ऑफ राइट टू अप ऑफ लेफ्ट, और फिर बीच में माइनस लगता है. ये मल्टीप्लाई हो जाने के बाद, है ना, बीच में माइनस साइन लगेगा और फिर सेकेंड टाइम जो मल्टीप्लाई होगा वो इन दोनों का होगा. ये दूसरे नंबर पे ये करना है. ये कहलाता है सीधा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन. और अगर हम इसी को पहले ऐसा करें, लेफ्ट डाउन से राइट अप पहले करें, फिर माइनस के बाद, है ना, ये वाला बाद में करें, तो ये उल्टा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कहलाता है. तो सीधा कौन सा है, सीधे हाथ वाला, राइट हैंड वाला सीधा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, नंबर 1 देन नंबर 2. और अगर आप उल्टा काम कर रहे हो तो वो उल्टा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कहलाता है. ठीक है. देखो कौन आया, कौन है, देख रहे. अच्छा ठीक. हाँ, तो इसका फॉर्मूला हम बना रहे हैं. देखिए, तो फॉर्मूला बनाने के लिए कुछ नहीं, x है तो x अपॉन लिख लो इक्वल, फिर y है y अपॉन, फिर x और y कुछ नहीं है तो 1 अपॉन x अपॉन y अपॉन नथिंग मीन्स 1 अपॉन. उस साइड कुछ नहीं रहता ना x ना y, तो अपन ने 1. ठीक है. अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कैसे करना है वो देखो. x में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन सीधा होगा, निशान लगा दे रहा हूँ. y में उल्टा होगा और 1 में भी उल्टा होगा. सीधा उल्टा उल्टा. ठीक है. अब x का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर रहा हूँ मैं, देखना. तो x के क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में मैं x को हाइड कर लूँगा. अब आपको दिख रहे होंगे 1 2 3 4, जैसा मैंने बोला था 4 दिखने लगे होंगे. देखिए, मल्टीप्लाई होना है सीधा. सीधा का मतलब सर ने ये बताया है, ऐसा फिर ऐसा. तो करो, तो C2B1 माइनस, बीच में माइनस लगता है, B2C1 बन गया x का फॉर्मूला. अब मेरे को y का बनाना है तो y वाली टर्म को हाइड कर ले रहा हूँ. जिसका फॉर्मूला बनाना है वो टर्म हाइड हो जाएंगी दोनों इक्वेशन में. तो x में सीधा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो गया, y में y को हाइड करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा उल्टा.
तो उल्टा मैंने बताया था यहाँ से वहाँ चलना है, तो A2 ये हाइडेड है हाँ, A2 C1 माइनस C2 A1, ये बन गया y का फॉर्मूला है ना, इज इक्वल टू 1 अपॉन, तो 1 अपॉन वाली टर्म ये है कांस्टेंट, ये हाइड हो जाएंगी। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन फिर से उल्टा होना है, तो उल्टा तो A2 B1 पहले आएगा माइनस B2 A1। तो दिस इज़ फार्मूला ऑफ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। इसको ऐसे याद करने में हो सकता है यहाँ वहाँ हो गया तो पूरे नंबर चले जाएंगे, लेकिन बनाओगे अगर आप हर बार तो हर बार सही ही बनेगा। मैंने कोडिंग कर रखी है, x में सीधा, y में उल्टा और 1 में उल्टा। और सीधा और उल्टा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का मतलब आपको पता है। सीधा मतलब राइट हैंड से शुरू होता है, राइट हैंड के डाउन से लेफ्ट हैंड के अप नंबर 1, बीच में माइनस नंबर 2, और उल्टा नंबर 1 ये हो जाएगा माइनस नंबर 2, तो ये उल्टा हो गया। क्लियर? तो दिस इज़ फार्मूला ऑफ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ठीक, आप इस फार्मूले को फिर एक तरीके से और लिख सकते हैं कि हम क्या करें, इधर -1 भी ले सकते थे। अगर आपने यहाँ -1 ले लिया है तो फिर आप क्या करोगे, तीसरा वाला क्रॉस मल्टीप्लिकेशन सीधा कर दो, ऐसा भी फार्मूला। तो कोई एक तैयार कर लो आप बनाने का तरीका, उसी को फॉलो किया करो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में हर बार। ठीक है, ओके। आफ्टर फार्मूला ऑफ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वी डू एक्सरसाइज 3.5, द फोर्थ क्वेश्चन ऑफ फर्स्ट वन, है ना। इन फर्स्ट क्वेश्चन वी हैव टू चेक वेदर गिवन इक्वेशन हैविंग यूनिक सॉल्यूशन, मैनी, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन और नो सॉल्यूशन। इफ system has unique, only then we have to solve this by cross multiplication method. Clear? So we have to check also whether it is having which type of solution, unique, no solution और infinite many solution. तो देखो वो नहीं भी बोलता था चेक करने के लिए, तो हम चेक तो करते थे पहले चेक करते थे फिर सॉल्व करते थे ना, कि सीधे सॉल्व कर देते थे। पहले चेक करते थे लेकिन वो सॉल्व हम रफ में कर लेते थे चेक, यानी ऐसे ओरली। अब अपन को वो सॉल्व में दिखा देना, जो आप चेकिंग करते हो वो हम इधर सॉल्व में दिखा देंगे। क्लियर? सो गिवन इक्वेशंस आर x माइनस 3y माइनस 7 इक्वल 0 विच इज़ नॉट इन इट्स स्टैंडर्ड फॉर्म। सो वी हैव साइड चेंज -7 become +7 and the equation is x minus 3y is equal to 7. Similarly, the second given equation also 3x minus 3y minus 15 is equal to 0, which is also in not in its standard form. So we have converted -15 side change become +15 and we have 3x minus 3y is equal to 15. Clear? Now what you can do here also, you can see clearly in question number 2 we can divide it by 3 also, so it become more smaller than before, right? So if any dividation is available there, so do it in the first. Clear? This it will help in further calculation. So एक और मैं और लिख रहा हूँ इक्वेशन सेकंड देने से पहले, डिवाइडेड बाय 3। तो कितना हो जाएगा ये, x माइनस वाई डिवाइडेड बाय 3, तो 3 5 जा 15 एंड नाउ इट इज इक्वेशन नंबर 2। कंपेयर दीज टू इक्वेशन विथ स्टैंडर्ड लीनियर इक्वेशन। सो हेयर यू हैव वैल्यू ऑफ a1 इज, हाँ ये मिस्टेक होती है भाई, लोग x लिख देते हैं। मैंने आपसे बोला था कि x और y छोड़ के नंबर लिखना चाहिए, तो x के साथ नथिंग, तो ऑलवेज 1 तो रहता ही है ना, तो 1 लिखना। x अगर आपने लिख दिया मतलब गया क्वेश्चन आपका, है ना, यहीं 0 मिल जाएगा। अब आप फालतू में सब सॉल्व कर रहे हो। x और y कंपेयर जब हम करते हैं तो x और y को छोड़ के कोफिशिएंट बस लिखना चाहिए। b1 -3 बिल्कुल ठीक है, विथ साइन लेना चाहिए हमेशा। c1 7, a2
1, B2 -1, C2। अब देखो, अगर आपने इन दोनों इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं जमाया होता, भूल गए आप, तो आप क्या लिखते? C1 की वैल्यू क्या लिखते आप? क्या लिखते? यहाँ देख रहे होते ना आप, तो साइड चेंज आपने किए नहीं, भूल गए, तो C1 क्या लिखते? हो गया गलत। C2 क्या लिखते? है क्या? है ना? तो हाँ, यहाँ से देख लो, तो इधर देखते तो आप क्या लिखते? C2 -15 है कितना? इधर भी लिखते तो +15, तो मिस्टेक हो जाती, C1 और C2 की वैल्यू आपकी रॉन्ग हो जाती, इसलिए 0 मिल जाता भाई, और हमको पता ही नहीं चलता। अच्छा, इसका फ़र्क आपको सॉल्व में नहीं पड़ेगा और आंसर में इफेक्ट नहीं डालेगा ये। क्यों? दोनों की साइन चेंज लिखे थे ना आपने, इसका भी और इसका भी। क्लियर? तो बी केयरफुल भाई। आफ्टर दैट फॉर्मूला, तो पहले हमको चेक करना है इसका, है ना? तो देन हम पहले चेक कर लें इसको। तो A1/A2 फाइंड करेंगे हम, विच इज़ 1/1, दैट इज़ 1 ओनली। B1/B2 चेक करेंगे, -3/-1, इट इज़ ओनली 3। एंड C1/C2 चेक करेंगे, 7/5। तो हमने देखा 1, 3, 7/5, दैट मीन्स ऑल आर डिफरेंट, एंड ऑल आर डिफरेंट दैट मीन्स सिस्टम हैज़ यूनिक सॉल्यूशन की कंडीशन मिल रही। अब यूनिक सॉल्यूशन की कंडीशन मिल रही है तो आपको आगे सॉल्व करना है। अगर ये नो सॉल्यूशन मिल जाए तो आप यहीं पर अपना आंसर लिख दोगे, बिकॉज कंडीशन इज दिस, हाँ, सो इट हैज़ नो सॉल्यूशन और इट हैज़ इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। यूनिक है तो आगे सॉल्व जाएगा, अदरवाइज यही आंसर बन जाएगा आपका। ठीक है, तो व्हाट इज, बिकॉज वी हैव A1/A2 डज नॉट इक्वल B1/B2 डज नॉट इक्वल, thus system has unique solution। ठीक, अब मेथड नहीं लिखी होती तो ये चेक करने के बाद हम इन दोनों इक्वेशन को किसी भी मेथड से सॉल्व कर देते, लेकिन हम कौन सी मेथड सीख रहे हैं अभी? क्रॉस, तो हम इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से करेंगे। ठीक है, अदरवाइज यू आर फ्री टू डू विथ एनी मेथड। क्वेश्चन में नहीं लिखा है मेथड का नाम तो आप किसी भी मेथड से कर सकते हैं। क्लियर? सो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का फॉर्मूला बनाने का तरीका मैंने बताया था आपको, x अपॉन इक्वल y अपॉन इक्वल 1 अपॉन। अगर आपने 1 अपॉन लिया है तो अब मल्टीप्लाई कैसा होगा? ध्यान है, x में सीधा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, y में उल्टा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन और 1 में उल्टा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। और दूसरा तरीका मैंने बताया था कि इस 1 को -1 ले लो आप, और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यहाँ भी सीधा रख लो। दोनों में से कोई भी एक काम कर सकते हो। ठीक है, चलिए, तो x में x वाला हाइड होगा, ये x के कोफिशिएंट है तो मैं वहाँ नहीं जा रहा हूँ, यहीं से कर ले रहा हूँ। ये x में x वाला हाइड होगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है सीधा, मतलब नंबर 1 ये, नंबर 2 ये। तो नंबर 1 में क्या आएगा? C2B1 माइनस B2C1। ये बन गया फॉर्मूला x का। y का बनाएंगे तो y को हाइड कर लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा उल्टा, तो उल्टा करोगे तो क्या आएगा? A2C1 माइनस C2A1। हाँ, 1 अपॉन निकालेंगे तो इसको हाइड कर लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा उल्टा, तो उल्टा करोगे तो A2B1 माइनस B2A1। ठीक है, ये मैंने फॉर्मूला लिख दिया। मैंने ये आपको ध्यान दिलाने के लिए साइन कुछ यूज़ किए हैं कि सीधा उल्टा और उल्टा करना है, जिसमें आपको ध्यान रहे। हमें एग्ज़ाम में जब लिखेंगे तो ये निशान नहीं बनाएंगे, है ना, फॉर्मूले में।
ठीक है, आप सीधे बनाओ, ऐसे निशान नहीं लगाना है, हाँ, नहीं तो जांचने वाला सोचेगा कि अरे खुद लिख रहा है फॉर्मूला और खुद चेक कर रहा है, हाँ, तो वो कहेगा अच्छा ये गलत हो गया, उसको क्या पता हमने ये निशान किस लिए लगा रखे हैं अपने समझने के लिए। ठीक है, चलिए अब वैल्यूज़, दूसरा स्टेप रहेगा फॉर्मूला लगाने के बाद कि ये जो वैल्यूज़ हैं ये यहाँ से हमको पिक करके पुट करना है। तो ऑलवेज पुट वैल्यूज़ इन ब्रैकेट। सो वैल्यू ऑफ C2 इज़ 5, ये रख दी। वैल्यू ऑफ B1 -3, ये फॉर्मूला का माइनस। वैल्यू ऑफ B2 -1, वैल्यू ऑफ C1 7, ये हमने वैल्यूज़ पुट करना शुरू कर दी भाई इसमें। y अपॉन वैल्यू ऑफ A2 1, वैल्यू ऑफ C1 7 माइनस वैल्यू ऑफ C2 5, वैल्यू ऑफ A1, वैल्यू ऑफ A1 ऑल्सो 1, राइट। अगेन 1 अपॉन वैल्यू ऑफ A2 B1, फिर माइनस, है ना, B2 -1 एंड A1। ये हमने यहाँ से जो वैल्यूज़ थी वो पुट कर दी। सेकेंड स्टेप हो गई फॉर्मूला क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड की। चलिए अब आगे सॉल्व करते चलो इसको। तो x बाय प्लस इंटू माइनस, -5 3 जा, हेयर माइनस इंटू माइनस 7 1 जा, सिंपल कैलकुलेशन, इज इक्वल टू y अपॉन 7 1 जा -5 1 जा 1 अपॉन प्लस इंटू माइनस माइनस 3 1 जा 3। अब ये माइनस इंटू ये वाला माइनस प्लस 1, 1 इंटू 1 1, ये आ जाएगा। क्लियर? तो -15 एंड +7 सब ट्रैक होगा, कितना बचेगा? -8। बिगर नंबर 15 है। हमेशा सब्ट्रैक्शन के बाद किसका साइन लगता है? बिगर नंबर का। 7 - 5 2 और -3 एंड +1। ठीक। अब इस स्टेप में पहुंचने के बाद ना एक हैबिट आपको डालनी है कि अगर आपको कोई भी वैल्यूज़ तीनों में कॉमन दिखती है तो आप उसको कैंसिल कर सकते हो तीनों से। जो कैंसिलेशन होगा तीनों में होगा। ऐसा नहीं कर सकते कि 2 में है तो इनका काट दिया इसका नहीं काटे। तो देखो 8 में भी 2 है, 2 4 जा, तो हम चाहें तो इसमें, है ना, और करके 2 का डिवाइड करके लिख सकते हैं, तीनों से काट सकते हैं। तो क्या जाएगा? -4 1 -1। ये हैबिट डालनी चाहिए। क्या है, अभी तो छोटे नंबर है, इसमें नहीं ज़्यादा इसका फ़र्क नहीं पड़ रहा, लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे रहते हैं जिसमें बहुत बड़ी वैल्यूज़ आती हैं। तो यहाँ पर अगर आपका कैंसिलेशन की हैबिट है कि कोई भी चीज़ कॉमन देखते हो तीनों में तो यहीं हटा देते हो, तो ये आगे फिर प्रॉब्लम नहीं करती। ठीक है। अब ये तीनों इक्वल हैं। अब आपको कुछ नहीं करना है, एक एक पेयर उठा लेना है। एक बार x के साथ लास्ट वाला पेयर उठा लेंगे हम, तो x की वैल्यू आ जाएगी। एक बार y के साथ लास्ट वाला पेयर उठा लेंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी। इतना करते हैं। ये अदर मेथड से और इजी इसलिए है क्योंकि इससे फॉर्मूला में वैल्यू बस रखना है आपको, और कुछ अपनी तरफ से कुछ करना नहीं। क्लियर? तो वी कैन राइट और कर, और x by -4 इज इक्वल टू -1, 1 अपॉन -1 दैट इज -1, -4 इंटू -1 +4, तो x की वैल्यू 4 आ गई। अगेन सेकेंड पेयर उठाओ, y by 1 इज इक्वल टू, सो y इज इक्वल टू -1। तो आंसर हो गया आपका क्या? x = 4 एंड y इज इक्वल टू, ये आंसर है। इजी है ये मेथड। नाउ वी सी फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ सेकेंड। हाँ, वी हैव 2 इक्वेशंस, 2x + 3y इज इक्वल टू 7 एंड a - bx प्लस a + by इक्वल 3a + b - 2। हाँ,
in question it is given that this system has infinite many solution, then find the value of a and b। मतलब इस सिस्टम के इनफाइनाइट सॉल्यूशन है बोल रहा है वो, तो आप a और b की वैल्यू फाइंड कीजिए। हमको a और b निकालना है। फिर से देखना, x और y फाइंड नहीं करना है, और ना ही उसमें लिखा है सॉल्व द इक्वेशन। का मतलब सीधा सीधा है कि इसमें कोई भी मेथड तो लगेगी ही नहीं। मेथड हम कब लगाते हैं? फॉर सॉल्विंग द इक्वेशन। देखो जब मैंने आपको फॉर्मूला लिखवाया होगा तो उसमें लिखा होगा हेडिंग में कि मेथड्स ऑफ सॉल्विंग इक्वेशंस। जब हमको इक्वेशन ही सॉल्व नहीं करने के लिए बोल रहा है तो हम मेथड क्यों लगाएंगे? सीधी सी तो बात है। क्लियर? तो हमको कोई भी मेथड से नहीं करना है ना। तो सबसे पहले हम इक्वेशन 1 और 2 को कंपेयर करते हैं स्टैंडर्ड लीनियर इक्वेशन से। तो हेयर वी हैव a1, वैल्यू ऑफ a1 इज 2, b1 3 एंड c1 7। सिमिलरली वैल्यू ऑफ a2 a minus b, वैल्यू ऑफ b2 a plus b एंड वैल्यू ऑफ c2 3a plus b minus 2। क्लियर? नाउ गिवन, ये गिवन है आपको, सिस्टम हैज इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। Thus we put the condition of infinite many solution। इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन की कंडीशन क्या होती है? a1 बाय a2 इक्वल b1 बाय b2 इक्वल c1 बाय c2। कोई मेथड नहीं लगेगी, कंडीशन लगेगी, है ना। क्यों? उसने हमसे इक्वेशन सॉल्व करने के लिए कहा ही नहीं है। पुट वैल्यूज, वैल्यू ऑफ a1 इज 2, वैल्यू ऑफ a2 इक्वल वैल्यू ऑफ b1 3, वैल्यू ऑफ b2 c1, वैल्यू ऑफ c2। इसको मैं इक्वेशन थर्ड दे दे रहा हूँ। अब ऑल 3 टर्म्स आर इक्वल, तो हम एक एक करके 2 पेयर कोई भी कलेक्ट कर लेंगे। मैं पहले इन दोनों को ले रहा हूँ। सेकेंड टाइम में आपकी इच्छा रहेगी, आपको इन दोनों को लेना हो तो इन दोनों को ले लेना, और फर्स्ट और लास्ट को लेना हो तो फर्स्ट और लास्ट को। कोई भी 2 पेयर, 2 डिफरेंट पेयर उठा लो। यहाँ से 3 पेयर बन जाएंगे, 1 2 एंड 3। 3 पेयर में से कोई भी 2 पेयर आप उठा सकते हो। ठीक है? तो मैंने पहले इन दोनों को ले लिया और लगा के, और 2 बाय a माइनस बी इज इक्वल टू 3 बाय a प्लस बी। बीच में इक्वल का साइन है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा, है ना। तो a माइनस बी का 3 में, तो 3 इंटू a माइनस बी, और a प्लस बी का होगा 2 में, तो 2 इंटू a प्लस बी। सॉल्व करना, तो 3a माइनस 3b इज इक्वल टू 2a प्लस 2b। हाँ, हम यहाँ से क्या कर रहे हैं? a वाली टर्म वन साइड कर ले रहे हैं और b वाली टर्म अदर साइड कर ले रहे हैं। तो इसको यहाँ ले आता हूँ मैं, इसको वहाँ भेज देता हूँ। तो 3a प्लस 2a इस साइड आएगा तो माइनस 2a हो जाएगा। 3a माइनस 2a इज इक्वल टू, वी हैव 2b, और ये माइनस 3b वहाँ जाएगा तो प्लस 2b प्लस 3b। तो 3a माइनस 2a, और ये इसको नेक्स्ट नंबर मैंने 4 नंबर दे दिया। फिर a की वैल्यू हमको 5b मिल गई है। हम इसका साइड चेंज करके भी जमा सकते हैं, लेकिन a इज इक्वल टू 5b, मतलब हम सब्सिट्यूशन मेथड के जैसे इसको बिहेव कर सकते हैं। a की वैल्यू निकल आई है। अब जो नेक्स्ट इक्वेशन मिलेगा उसमें ये वैल्यू पुट कर देंगे। कौन सी मेथड? सब्सिट्यूशन। एक से कोई वैल्यू दूसरे में पुट कर दो तो वो सब्सिट्यूशन मेथड कहलाती है। ठीक है? चलिए सेकेंड पेयर, चलो इन दोनों को ही ले रहा हूँ मैं, सेकेंड और थर्ड। आप चाहें तो फर्स्ट और थर्ड को भी ले सकते हो, ये आपकी इच्छा है। ठीक है?
तो अगेन बाय इक्वेशन थर्ड, अगेन बाय इक्वेशन थर्ड, यस, इन दोनों पेयर को लोगे तो क्या आएगा, 3 अपॉन ए प्लस बी इक्वल 7 अपॉन 3a प्लस बी -2। फिर से बीच में इक्वल का साइन है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा, है ना। तो इसका मल्टीप्लाई 3 में, तो 3 इंटू 3a प्लस बी -2 इज इक्वल टू a प्लस बी का 7 में, तो 7 इंटू a प्लस बी। सॉल्व करें, 9a प्लस 6 इज इक्वल टू 7b, है ना। साइड चेंज कर लो दोनों का, तो 9a ऑलरेडी है, प्लस 7a साइड चेंज होके आएगा तो -7a, प्लस 3b ऑलरेडी है, प्लस 7b साइड चेंज होके आएगा तो -7b, और ये माइनस, आप चाहें तो -6 को वहाँ लिख लो, क्या हो जाएगा ये +6। क्लियर। 9a माइनस 7a 2a प्लस 3b एंड -7b -4b इज इक्वल टू, ठीक है, डिवाइडेड बाय 2 जा रहा है। ये काम हमेशा करते रहना चाहिए भाई। इक्वेशन जब भी आपके सामने आए ना तो ये चेक करते रहा करो कि किसी नंबर का डिवाइड होके छोटा हो रहा है क्या, वो हो रहा है तो कर लो, ठीक है। नेसेसरी नहीं है, आपको हेल्प मिलेगी फर्दर कैलकुलेशन में। जैसे जैसे आपका क्वेश्चन आगे बढ़ेगा तो आगे के कैलकुलेशन आपको इजी पड़ेंगे, अगर आपकी ये हैबिट है तो। सेम इसी इक्वेशन को लेके मैं सॉल्व करूँगा तो भी आ जाएगा। तो डिवाइडेड बाय 2 करोगे तो यहाँ a माइनस इज इक्वल टू, ये आया इक्वेशन नंबर 5 दे दिया हमने इसको। इक्वेशन नंबर 4 से a की वैल्यू 5b इसमें पुट करो, तो a की वैल्यू कितनी, 5b माइनस इक्वल, कहाँ से वैल्यू रख दी आपने, 4 से, 5b माइनस 2b इक्वल, तो b इक्वल 1 आ गया। b की वैल्यू 1 आ गई, b की वैल्यू 1 हम इक्वेशन नंबर 4 में रिटर्न कर दें, तो बाय इक्वेशन 4 क्या मिलेगा आपको, a इज इक्वल टू 5 इंटू 1 दैट इज 5, तो a इक्वल 5 एंड b इक्वल 1, है ना। यहाँ आंसर ऐसे ही नहीं छोड़ना है इन क्वेश्चनों में, मैंने आपसे लास्ट टाइम भी वार्न किया था, है ना, कि इसके आंसर लिखने में नंबर होते हैं। तो हम आंसर लिखेंगे क्या, देखो इक्वल आए हैं दोनों क्या, हाँ, तो हम लिखेंगे फॉर, और डज नॉट इक्वल में एक्सेप्ट, डज नॉट यानी नहीं होना चाहिए। अब क्या आया है, इक्वल आया है, इक्वल आया है मतलब इतना होना चाहिए। तो फॉर a इक्वल 5 एंड b इक्वल 1 द सिस्टम हैज़, हाँ, जो कंडीशन उसने दी है, जो हमने गिवन में लगाई थी वही लिखना है। द सिस्टम हैज़ इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। ये आंसर लिखना है भाई, है ऐसे। तो ऐसा अगर आप लिख रहे हो तो अब ये जितने भी मार्क्स का आएगा पूरे मार्क्स आपको मिलेंगे भाई, कन्फर्म। नंबर 3 इज़ योर होमवर्क, है ना। 2 इक्वेशंस आर गिवन, यू हैव टू सॉल्व द सेम 2 इक्वेशन विथ सब्स्टिट्यूशन मेथड एज वेल एज क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। नाउ वी सी द 5th क्वेश्चन ऑफ 4th। क्वेश्चन नंबर 4, 5th of 4th. Clear? Question is, the area of a rectangle gets reduced by 9 square units if its length is reduced by 5 units and breadth is increased by 3 units. Again, if we increase the length by 3 units and the breadth by 2 units,
द एरिया इंक्रीजेज बाय 67 स्क्वायर यूनिट, फाइंड द डायमेंशंस ऑफ द रेक्टेंगल। डायमेंशंस ऑफ द रेक्टेंगल मीन्स लेंथ एंड ब्रेथ। रेक्टेंगल में दो डायमेंशन होती है, एक लेंथ और एक, तो अपन इनको लेट कर लेते हैं। यूनिट जो लिखा है, यूनिट का मतलब कैन बी सेंटीमीटर, कैन बी मीटर, एनीथिंग, क्लियर। सो लेट लेंथ ऑफ रेक्टेंगल बी एक्स यूनिट। आप भी यूनिट लिख दो, अगर वो सेंटीमीटर लिखता तो हम भी सेंटीमीटर लिख देते, मीटर लिखता तो हम भी मीटर लिख देते, उसने यूनिट वर्ड यूज़ किया तो हम भी यूनिट लिख दे रहे, है ना। एंड ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल बी वाई यूनिट, ये हमने लेट कर लिया था, ठीक है। तो आपके पास लेंथ ऑफ रेक्टेंगल भी है और ब्रेथ भी है, यही दोनों हमको फाइंड करने, ठीक है। देन तो हम एरिया तो आराम से बना ले सकते हैं। देन एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होगा, यस, लेंथ इनटू ब्रेथ। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है भाई, हाँ, लेंथ है x, ब्रेथ है y, तो एरिया कितना आएगा, x इंटू वाई। किस में रहती है इसकी यूनिट, स्क्वायर यूनिट। एरिया की यूनिट स्क्वायर यूनिट होती है, मतलब सेंटीमीटर होता तो स्क्वायर सेंटीमीटर, मीटर होता तो स्क्वायर मीटर, राइट। तो ये हमारे पास ऑल थ्री चीज़ें हैं भाई, ये इन्हीं तीनों के बारे में क्वेश्चन में लिखा हुआ है, लेंथ, ब्रेथ, एरिया। अब इसकी कंडीशन इस तरीके से अगर आप लगाएंगे तो हमेशा सही लगेगी, जैसे मैं लगा रहा हूँ। एज फॉर फर्स्ट कंडीशन, कंडीशन पढ़ने से पहले ही हमने क्या किया, हमको पता है लेंथ इनटू ब्रेथ, है ना, इज इक्वल टू एरिया होता है। ये क्या लिखा है, लेंथ, ये ब्रेथ और ये एरिया, तीनों चीज़ें मैंने पहले ही लिख दी। लेंथ इंटू ब्रेथ इक्वल एरिया, फॉर्मूला ही लिखा है, ठीक है। अब मैं क्वेश्चन पढ़ना से स्टार्ट करूंगा इसका, और जैसा वो बोलेगा वैसा काम करते जाऊंगा। वो बोल रहा है द एरिया ऑफ रेक्टेंगल, तो मैं एरिया में पहुंच गया यहाँ। द एरिया ऑफ रेक्टेंगल गेट्स रिड्यूस्ड बाय 9 स्क्वायर यूनिट। रिड्यूस्ड यानी माइनस, है ना। इफ, आगे पढ़ें, इफ इट्स लेंथ इज, लेंथ ये है, लेंथ इज रिड्यूस बाय 5 यूनिट एंड ब्रेथ मतलब बाय इज इंक्रीज्ड बाय 3 यूनिट। कंडीशन लग गई, कुछ भी नहीं किया, उससे पढ़ा, यहाँ लिख दिया। हाँ, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया मतलब कौन, x इंटू वाई। एरिया ऑफ रेक्टेंगल गेट्स रिड्यूस, आपके पास है ना 50 रुपीज़ हैं, 10 रिड्यूस हो गए, तो कितने, 50 रुपीज़ हैं, 10 रिड्यूस हो कर दिया किसी ने, तो हाँ, तो सब्ट्रैक्ट किए होगे ना, हाँ मैंने भी वही किया। रिड्यूस मतलब माइनस बाय 9 इफ इट्स लेंथ रिड्यूस बाय 5 एंड ब्रेथ इंक्रीज बाय 3। कंडीशन लग गई, इसको सॉल्व कर लीजिए। तो ये मल्टीप्लाई होगा, मल्टीप्लाई बनता होगा सभी से, पहले x का करेंगे दोनों में, तो x इंटू वाई, x इंटू 3 माइनस 5 इंटू वाई माइनस 5 इंटू प्लस 3 इज इक्वल टू एक्स वाई माइनस एक्स वाई टू एक्स वाई, क्या बचा, इसको वहाँ भेज दें, इज इक्वल टू -9 प्लस 50, तो 3x माइनस 5y इज इक्वल टू 15 माइनस 9 6। अब मैंने यहाँ देख लिया है कि किसी भी नंबर का पूरे इक्वेशन में डिवाइड नहीं होगा, तो मैं इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दूँगा, ठीक है। नाउ एज फॉर सेकेंड कंडीशन,
अब सेकेंड कंडीशन पढ़ेंगे बुक से। फिर से पहले ही से लिख लूँगा मैं, लेंथ कितनी x, ब्रेथ मतलब y, एरिया मतलब x इंटू वाई। तीनों चीज़ें पहले ही से लिख लेता हूँ मैं, लेंथ इंटू ब्रेथ इज इक्वल टू एरिया। ठीक है, अब जैसा वो बोलेगा वैसा काम करेंगे अपन। चल सेकेंड टाइम क्या बोल रहा है क्वेश्चन, इफ वी इंक्रीज द लेंथ, तो लेंथ ये है, इफ वी इंक्रीज द लेंथ बाय 3 यूनिट एंड द ब्रेथ बाय 2 यूनिट, दोनों को इंक्रीज करने के लिए बोल रहा है, देन एरिया इंक्रीज्ड बाय 67 स्क्वायर यूनिट। ये सेकंड कंडीशन हो गई, कुछ भी नहीं किया, राइट। फिर से सॉल्व कर लो, x इंटू वाई, x इंटू 2, फिर 3 इंटू वाई, 3 2 जा इज इक्वल टू एक्स वाई टू एक्स वाई, वी हैव 2x प्लस is equal to 67 is already there, this plus 6 goes there, become minus 6, 67 minus 6, so 2x plus 3y is equal to, this is your equation number second। क्लियर। अब यहाँ से हम इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से सॉल्व कर लेंगे तो लेंथ और ब्रेथ आ जाएगी। किसी भी मेथड से एग्जाम में मेथड लिख के, इन क्वेश्चनों में तो मेथड लिख के नहीं आती, किसी भी मेथड से आप सॉल्व कर सकते हो जो आपसे है ना। सब्स्टिट्यूशन लगाना हो वो लगा लो, एलिमिनेशन लगा लो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लगा लो। फिलहाल आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से प्रैक्टिस कर रहे हैं, इसलिए इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से सॉल्व कर लीजिए, बन जाएगा। तो दिस इज़ ऑल्सो योर होमवर्क।